Hello student, we continue the chapter Subnatural Phenomenon. In previous video we discussed on the what is the cause of the thundering and how can protect it. मैंने हम लोग इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था थंडर के बारे में, लाइटिंग के बारे में कि कैसे लाइटिंग होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या रीजंस है और रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। एंड आल्सो द हाउ कैन यू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस द लाइटिंग, वो लाइटिंग से कैसे हम लोग बच सकते हैं और क्या क्या हमको करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये तो हुआ एक नेचुरल फेनोमेनन की बात हम लोग किया। और उसके बाद अब आज जो हम नेचुरल फेनोमेनन की बात हम लोग करेंगे वो है जिसके बारे में आए दिन आप न्यूज़ में कभी कभार सुनते ही रहते होंगे, क्योंकि ऐसे एवरेजन कहा जाता है वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अर्थक्वेक जो है घटनाएं होते ही रहती है और यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द बाय इजली, हम लोग इसको जल्दी से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं और इतना अचानक और इतना कम समय में होता है कि इसको प्रिडिक्ट करना और उसके हिसाब से हम लोग को कर लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप जैसे बुक में आप पढ़े होंगे इसमें कि मेजर इंडिया में 8 अक्टूबर 2005 में उरी है ना, बंधार टाउन ऑफ द नॉर्थ कश्मीर, जो जिसका फिगर इस फिगर में देखिए कैसा हो गया था स्थिति। यानी ये आपका 8 अक्टूबर 2005 की बात बोल रहा हूँ और अभी 2020 चल रहा है, ठीक है। ये आज से 15 साल पहले की बात है। उसके बाद एक 26 जनवरी 2001 में भुज में आया था, जो गुजरात में है, जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हुआ था। वहाँ से बहुत से लाइफ प्रॉपर्टी की लॉस हुई थी, क्योंकि वहाँ जो इस तो ये कहने का मतलब है कि ये जो नेचुरल फेनोमेनन्स है दैट इज आल्सो कॉल्ड ए नेचुरल डिजास्टर, है ना। डिजास्टर मतलब ये कि आपदा है, यानी इस आपदा से होता क्या है कि बहुत से माल जाल की क्षति होती है, ठीक है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत लोग की जान चली जाती है, ठीक है। तो ये जो अर्थक्वेक जो है आखिर व्हाट इज द बिहाइंड, व्हाट इज द कॉज, उस पर भी हम लोग बात करेंगे इसमें। और हाउ कैन प्रोटेक्ट इट, कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। एक तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो हम लोग जिस जगह पर रहते हैं यहाँ पर वैसे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमें कम से कम इसका कुछ ना कुछ प्रोडक्शन लेके हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि इसको पूरी तरह से कोई कह नहीं सकता है कि कहाँ आप तक आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसके प्रभाव पूरा वाला मेजर तो नहीं, हल्का फुल्का उसके झटके आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि व्हाट इज द अर्थक्वेक, इस अर्थक्वेक आखिर होता क्या है पहले पहले समझ लीजिए। देखिए अर्थक्वेक तो जो समझ रहे हैं, इसमें क्या होता है, अर्थक्वेक इज द सडन शॉकिंग ऑफ द ट्रेम्बलिंग द अर्थ लास्ट वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि वो कुछ देरों के लिए वो क्या होता है कि धरती जो आपका अर्थ है वो मूवमेंट करने लगता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी चीज सोचिए कि इतना भयानक होता है कि अभी हाल फिलहाल तुर्की में आया था, आप अगर देखे होंगे तो तुर्की में सबसे भयानक भूकंप आया, अभी हाल फिलहाल की बात में कर रहा हूँ, अभी ज्यादा रिसेंट की बात में कर रहा हूँ, जो तुर्की में आया। तो वहां पर सोचिए बड़े से बिल्डिंग मुश्किल से 1-2 सेकंड में वो धराशायी हो गए, ठीक है। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो अगर आप देखे होंगे तो तुर्की में हाल फिलहाल में आपका अर्थक्वेक आया है। तो उसमें ये जो क्या होता है, ये डिस्टर्बिंग द डीप इनसाइड द अर्थ एंड अर्थ इज ऑल ओवर अर्थ, earthquake occur all of the times, never over the earth, they are the event noticed, major earthquake is much less frequently and they may minimize the damage the building, जो हल्का फुल्का होता है उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपका जो हल्का अगर अर्थक्वेक आता है छोटे झटके से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मेजर झटके हम उस पर बात करेंगे कि हाउ कैन मेजर दिस द अर्थक्वेक को हम लोग कैसे इसको मेजर करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा ये डिजास्टर के रूप में है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें और अर्थक्वेक के कॉज, उसके साथ एक बात और बताना चाहेंगे। अर्थक्वेक तो हो ही गया, अभी हाल फिलहाल जो तुर्की में हुआ वहां भी ये भी कहा गया कि सुनामी भी आ सकता है, यानी कहने का मतलब अर्थक्वेक के साथ साथ आपका ये सुनामी आने का भी चांसेस होता है, क्योंकि जब समुद्र के अंदर के तली में अगर भूकंप आता है तो वहां का जो पानी जब मास अमाउंट में क्या होते हैं शहरों में पूरा स्पीड से चले जाते हैं, ठीक है। नहीं तो ये मेजर टू सुनामी ओकर इन इंडिया से 26 दिसंबर 2004 ऑल कोस्टल एरिया अबाउट द ओशन सफर्ड फॉर दिस हंग लॉस। ये जैसे भी जितने भी कोस्टल एरिया हैं
हम लोग बात करें जितने भी कोस्टल ऑल ओवर वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो सारे जगहों में ये अर्थक्वेक जो है आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा होती है। यानी कहने का मतलब बच्चों कि नहीं हमने इस वीडियो में जाना कि अर्थक्वेक है क्या और व्हाट इज अर्थक्वेक के बारे में हमने जाना कि अर्थक्वेक जो है कैसे क्या होता है। यानी अर्थक्वेक मतलब हमने बताया कि जो ये जो शैकिंग ऑफ द आवर अर्थ सरफेस for the for the few times, few second या few minutes time is called earthquake। और ये that is also cause of the tsunami और यानी सुनामी आने का भी चांसेस यानी कहने मतलब और भी फ्लड इशू आने का जो चांसेस होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात, हमने बात किया कि व्हाट इज द अर्थक्वेक के बारे में बात किया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज द काउज ऑफ द अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक का काउज क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।